Hi everyone and a very warm welcome to Need Now Your NCERT destination. बात करें हम body fluids and circulation की second chapter from human physiology. We have covered a number of topics. पीछे जाके आप सारे देख सकते हैं. बहरहाल आज हम बात करेंगे cardiac cycle की, which is very important. Stay tuned, subscribe and press the bell icon ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए. चलिए ठीक है. कार्डियक साइकिल को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इन अ नट शेल, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी जो कार्डियक साइकिल है, ठीक है, वो जब एक पूरी कंप्लीट होती है, दैट रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ योर हार्ट बीट. एक जो आपकी हार्ट बीट है, ठीक है, वो आपकी कार्डियक साइकिल का कंप्लीशन होने का इंडिकेशन है. अच्छा, कार्डियक साइकिल सिर्फ ये नहीं होती कि आपके ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया या सो ऑन गोज ऑन. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन, ठीक है. सिग्नल सेंड आउट होते हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं ये होती कैसे हैं, ठीक है. अब इसको स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लें या फिर एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना लें. दिस इज हाउ आई एक्चुअली एक्सप्लेन. जो मेरी क्लासेस होती हैं उनमें भी इनफैक्ट आगे जो डबल सर्कुलेशन हम देखेंगे वो भी मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट अस से कि आपका हार्ट है और इसके ये 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है. ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये बेसिक 4 चेम्बर्स हैं आपके हार्ट के, ठीक है. दूसरा, यहां से आपकी सुपीरियर वेना कावा आ रही है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा भी आ रही है जिससे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है. और यहां से आपकी एओर्टा निकलेगी, राइट. लेफ्ट ऑरिकल में आपकी 4 पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. इसी तरीके से होता है. एक चीज और होगी जो आपके राइट वेंट्रिकल से जाएगी आपके लंग्स की तरफ, ठीक है. ये होता है एक सिस्टम, यानी कि हम पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं. ये वाला साइड जो है ये पूरा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला साइड जो है आपका ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट. अब होगा क्या, कैसे स्टार्ट होंगी चीजें, तो उसके पहले 2 चीजें और याद रख लें, सिस्टोल और डायास्टोल, ठीक है. सिस्टोल एंड डायस्टोल. तो सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, ठीक है. ये 2 चीजें याद रखनी है, वर्ड्स जो हैं आपको याद रखने हैं. इसके अलावा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट. यहाँ है आपका बाइकस्पिड वॉल्व. यहाँ आपका है कौन सा, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व. और यहाँ है एओर्टिक सेमिलूनर वॉल्व. ये 4 वॉल्व्स हैं. क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हार्ट बीट है, जो हमारे हार्ट की साउंड आती है, वो इन्हीं के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है. जब बारी बारी ये क्लोज करते हैं तब प्रोड्यूस होती है, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही, ठीक है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आना शुरू होगा, इसी के साथ साथ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. जो कस्पिड्स है, जो वॉल्व्स हैं, वो ओपन होंगे तो ब्लड जो है बहुत तेजी से आपके वेंट्रिकल्स में आएगा. उसी टाइम पे लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो मैंने बताया था, यहाँ आपका एसएन होती है और यहाँ होती है आपकी एवीएन बंडल, यहाँ होता है. तो ये कनेक्ट करके आपस में एक इम्पल्स बनाएंगी जिसके जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड नीचे आ जाएगा, ठीक है. तो इसको जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं पूरे आपके, ठीक है, उसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल. क्या कहेंगे, क्योंकि एट्रिया हो रहे हैं तो हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, राइट. अब ये खत्म. नेक्स्ट आपके वेंट्रिकल्स में आ गए. अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में आएंगे आपके ये वाले जो दोनों वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये बंद हो जाएंगे. ये बंद हो गए, पहली साउंड प्रोड्यूस होगी, लब. कौन सी साउंड होगी, लब, ठीक है. जनरली हम इसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है. अब वेंट्रिकल्स फिल होना स्टार्ट हो गए. वेंट्रिकल्स में जो आपका ब्लड था वो फिल होता जा रहा है. इसके प्रेशर से यहां से जो ब्लड है आपका दूसरे आपके जो 2 वॉल्व्स हैं
उनमें चला जाएगा। तो एक जाएगा आपके लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी में और एक जाएगा आपके एओर्टा की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों वॉल्स तो क्लोज है, बट ओपन कौन से वॉल्स है, ये दोनों सेमिलूनर वॉल्स जो हैं वो ओपन है आपके, राइट। अब सेमिलूनर वॉल्स जब ओपन है तो जो वेंट्रिकल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से जो आपके एसएन एवीएन ये फिर से इंपल्सेस सेंड करेंगे, और जैसे ही ये इंपल्सेस सेंड करेंगे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपका ब्लड जो है वो पर्टिकुलर आपके ब्लड वेसल में चला जाएगा। दिस विल गो इनटू द ब्लड वेसल। ना एक बार ये ब्लड वेसल्स में चला गया आपके, फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो अभी तक सिस्टोल में थे, राइट, वेंट्रिकल्स किस में थे, सिस्टोल में, अब ये रिलैक्स करेंगे। अच्छा एक चीज और, जब एट्रिया सिस्टोल में थे उसके बाद जब ब्लड नीचे आ गया था तब ये सिस्टोल से डायस्टोल में चले गए थे। अब एक स्टेज ऐसी होगी जब अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उसी टाइम आपके एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। अब फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एट्रिया फिल होने लगेंगे, ठीक है। उस टाइम एसएन एवीएन फिर से इंपल्सेस सेंड करेंगे, बंडल ऑफ हिल्स पर्किंज फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड नीचे, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल खत्म। तो ये जो साइकिल है ये चलती जाएगी। इस साइकिल को कंप्लीट होने में लगते हैं 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स। अब मैंने ये बताया था आपको कि जो लब साउंड होती है वो इन दोनों के क्लोजर से होती है, दूसरी साउंड होती है डब, ठीक है। इसको कुछ लोग डब भी कहते हैं, जैसे आपकी बुक में डब कहा है, लब डब कहा है, ठीक है। ये आपकी कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके सेमीलूनर वॉल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार हमें सही से समझना हो इनके लिए, बाइकस्पिड, ठीक है, प्लस ट्राइकस्पिड, इन दोनों का जब क्लोजर होगा, राइट, और जो डब है आपकी जो सेमीलूनर वॉल्स है, जब ये दोनों क्लोज होंगी तब आपकी डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो लब डब जो आती है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, इट इज बिकॉज कि आपके जो वॉल्स हैं वो बंद हो रहे हैं, पहले बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड और दूसरी टाइम सेमीलूनर वॉल्स। तो जो लब डब आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द वॉल्स। जैसे कि मैंने कहा 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड लगभग एक साइकिल लेती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल और ज्यादा जब अच्छे से पुश कर पाते हैं तो वो चीज जो वॉल्यूम होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और लगभग हर मिनट में ये होती है आपकी 5 लीटर्स, यानी हर मिनट में हमारा ब्लड जो है 5 लीटर्स ऑफ वॉट ब्लड, ठीक है, हमारा जो हार्ट है सॉरी, वो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पूरा एक बार, ठीक है, ऑक्सीजनेट करके बाहर भेज देता है। सो दिस इज होल योर कार्डियक साइकिल। अगेन ऑरिकल्स फिलिंग, ठीक है, एसएन नोड ने कहा, एवीएन नोड ने कहा कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे नीचे आपकी जो वॉल्स हैं वो खुल चुके हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया है, ऑरिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल में ब्लड है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी सेमिलूनर वॉल्स खुल जाएंगे, ठीक है। सेमिलूनर वॉल से जो आपका पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपकी एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, ठीक है। अब ये वॉल्स बंद हो जाएंगे, अब दोनों ऊपर नीचे रिलैक्स करेंगे। दिस इज योर कार्डियक साइकिल। फिर से ऑरिकल्स में ब्लड आएगा, तो ये साइकिल जो है ये चलती जाएगी। अगेन लब डब कब होंगी, लब डब जब होंगी, लब द फर्स्ट साउंड जब आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होंगे, डब तब होगी जब आपकी सेमीलूनर वॉल्स बंद होंगे, ठीक है। सो ये आपकी हार्ट बीट है। दिस इज जस्ट अ वीडियो, ये आपको पूरा जो आपको डिटेल दिया गया है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड थ्रू इट, इट इज सिंपलर टू स्टडी लाइक दिस। लिख के प्रैक्टिस करके जितना करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू द होल वीडियो, देन जस्ट रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू विल रियलाइज कि बहुत इजी है। लगता है बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है, क्या है, बट बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करके देखो, खुद अपनी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करिए, यू विल रियलाइज कि हाउ फास्ट दैट एक्चुअली वर्क्स द होल कार्डियक साइकिल, ठीक है। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप
सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।